कुछ ही दिनों में नाडूस ग्रह पर अराजकता ने अपनी काली चादर फैला दी थी। अजय सेना का पागलपन अब सीमाओं को लांघ चुका था। जिसे चाहा मार डाला, जिसे चाहा रौंद डाला। नारी हो या बालिका, किसी की अस्मिता सुरक्षित नहीं रही। पूरा ग्रह अब एक जीती जागती यातना शिविर बन चुका था। गवर्नर खाटू की नीतियां अब विवेकहीन क्रूरता का प्रतीक बन चुकी थी। प्रत्येक दिन एक नया आदेश, और हर आदेश एक नया रक्तपात। उसी अंधेरे में एक साधारण नाई की दुनिया भी उजड़ चुकी थी। उसका पूरा परिवार, पत्नी, पुत्री और बहन अजय सेना की वहशी दरिंदगी का शिकार बन चुके थे। वो किसी तरह जिंदा बच निकला था, पर उसका मन, आत्मा, सब कुछ राख हो चुका था। उसकी स्मृति में वो शब्द गूंजने लगे, यदि अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए तो काली पहाड़ियों के पीछे मंदिर में आ जाना और 3 बार पुकारना, फ्री मी। वो अंधेरे में भागता रहा, सांस फूलती रही, लेकिन उसके पांव नहीं रुके। अंततः वो उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचा। आकाश में बादल गरजे, हवाएं सनसनाई और नाई चीख उठा, फ्री मी, फ्री मी, फ्री मी। और ठीक उसी क्षण धुएं और चक्रवातों से घिरी छाया उस पथरीले देवालय के मध्य प्रकट हुई। वही रहस्यमय व्यक्ति, उसकी आंखों में युगों का सूनापन और भविष्य की ज्वाला थी। गंभीर स्वर में उसने पूछा, तो अब समझ आया कि सही क्या है और गलत क्या? नाई के आंसू बह चले। गुस्से और शोक में कांपते हुए वो बोल उठा, खाटू हमें तड़पा तड़पा कर मार रहा है। वो अब राजा नहीं, राक्षस बन चुका है। उसका अंत अब अनिवार्य है। फ्रीमी कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में बस एक ज्वाला थी, जैसे नाडूस की नियति अब तय हो चुकी थी।